कबीना नामंजूर, जेली सदर नामंजूर। रिटायर्ड लोगों को बाहर करो, रिटायर्ड लोगों को कबीना से बाहर करो, रिटायर्ड लोगों से जान छुड़ाओ, रिटायर्ड लोगों से जान छुड़ाओ। कायम मकाम अबूरी कबीना, कायम मकाम एप्का की अबूरी कबीना, जाली तरीके से नोटिफिकेशन कराने वाली कबीना, जाली तरीके से नोटिफिकेशन कराने वाली कबीना, इलेक्शन से भागने वाली कबीना, इलेक्शन से भागने वाली कबीना, इलेक्शन से भागने वाली कबीना। भाई है कबीर जावेद यूसुफजई, जिसको पता नहीं क्या मसला है कि वो हम जो भाई है क्लर्क बरादरी है उसको तकसीम दर तकसीम करने के ख्वाह है। काफ़ी अरसे से उसकी रिटायरमेंट हो गई है, उसके बावजूद वो इंटरफेयर कर रहा है हमारे मामलात में। डिप्टी कमिश्नर साहब और बाकी इंतजामी अहदेदार सबको कह दें कि इस आदमी के ये जो कार्रवाई है इससे छुटकारा दिलाया जाए। ये जो हम तफरीक दर तफरीक ये खुदा न ख्वास्ता कल खुनरेजी की तरफ जा रहा है और उसकी कोशिश भी यही है कि ये आपस में लड़ें झगड़ें, उसके ज़ाती मकासद हैं। कुछ जाते भी वही लोग हैं, 17 लोग हैं जिनके गलों में हार पड़े हुए हैं, वही वोटर भी हैं, वही जीतते भी हैं, वही सारा कुछ है। ये हम सब क्लर्कों के साथ ज्यादती है। अपनी इंतजामिया से भी दरख्वास्त है कि इस आदमी के शर से हमें निजात दिलाई जाए। ये जो बंदा है कबीर जावेद यूसुफजई, इसका हमारी एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक रिटायर बंदा है। ये एक कामन आदमी से पूछने वो भी कहेगा जी अगर रिटायर हो गया तो उसका क्या काम है। इस आदमी के हर दफ्तर में पाबंदी लगाई जाए और इसकी जो ये शरअंगेजी है इस पे कंट्रोल किया जाए। उनका जो सेटअप है उसको नहीं मानते, उसके ऊपर जोर मजम्मत करते हैं। ये जेली काम है और जेली काम को बिल्कुल हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आज के हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें वो आए और हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई की। तो सबसे पहले मैं जो अब भी एप्का के इलेक्शन अक्टूबर में होने थे उस सिलसिले में आज हमारा ये एक एहतजाजी प्रोग्राम है। 14 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे जिसके लिए 2 ग्रुप ने अपने कागजात जमा करवाए। एक शाहीन ग्रुप की तरफ से मैं उम्मीदवार सदारत का था और अल जहाद ग्रुप की तरफ से मुबशर साहब थे। उसके बाद ये हुआ कि कुछ हमारे अपने दोनों ग्रुप्स में कुछ अख्तिलाफात थे और वो अख्तिलाफात दूर जब नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन जो थे इधर के सरफराज साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर को नोटिफिकेशन कर दिया कि मैं ये इलेक्शन नहीं करवा सकता। उसके बाद ये हुआ कि अल जहाद ग्रुप ने एक चोरी का रास्ता पकड़ा और मानसेरा को छोड़कर एबटाबाद जाकर और उन्होंने उधर अपना कोई नोटिफिकेशन जेली सरीर साहब से जो कि इस वक्त जुडिशरी के मुलाजिम हैं और उनसे एक नोटिफिकेशन करवा दिया कि हम एबका ज़िला मानसेरा के ये नई काबीना और हम सदर और बाकी काबीना मुंतखब हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे उन्हें कहना चाहता हूँ कि मानसेरा में आया क्लर्क नहीं थे। जिधर आपने नुमाइंदगी करनी है ज़िला मानसेरा को छोड़कर आप एबटाबाद किस हिसाब में गए, किस तरह गए कि जाकर उधर एक बंद कमरे में अपना हलफ उठाकर और अपना नोटिफिकेशन करवा दिया, जबकि इलेक्शन होने थे जो कि अब वज़ीरज़ादा साहब ने अनाउंस कर दिए हैं कि नवंबर के महीने में पूरे केपी में एप्का के इलेक्शन होंगे। तो उस वक्त तक मैं तो उन्हें यही कहता हूँ कि उस वक्त तक उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था। ये तो हमारा पहला एहतजाज इस बात पे है कि जो उनका नोटिफिकेशन है हम उसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। उस गैर आइनी इक़दाम की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जिस जगह तक जाना पड़ा कोर्ट तक हर जगह हम उनके खिलाफ इस सिलसिले में जाएंगे और इंशाअल्लाह ज़िला मानसेरा में इलेक्शन करवा कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें मुझे आप सब भाइयों की भरपूर मदद की ज़रूरत है। मैं अकेला कोई काम कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्शन के सिलसिले में यही कह रहा हूँ कि जब ये इलेक्शन अनाउंस हुए उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के ऊपर भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लें। हमारा जुलाई में अखबार में आया था, जुलाई की कौन सी तारीख है याद नहीं, अखबार में आया था कि हमने सरफराज साहब को जमान खटक साहब ने मानसेरा के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया था, इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किया था। फिर इस तरह किया कि कबीर साहब जो कि खुद रिटायर हो चुके हैं लेकिन जब तक वो जिंदा हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो कभी भी क्लर्कों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या किया कि जी
एक और नोटिफिकेशन करवा दिया तैयब साहब के नाम पे, जो उधर कांग्रेस कॉलेज में सुपरडेंट की पोस्ट पे हैं। फिर हम गए उधर तैयब साहब के पास गए, हमने कहा ऑलरेडी इधर एक इलेक्शन कमीशन नामजद है और क्यों आप इधर तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं, और बहुत अच्छा जवाब दिया तैयब साहब ने, ना कर दिया, उन्होंने कहा मैं ये इलेक्शन नहीं करवाता। उसके बाद कबीर साहब ने खुद सरफराज साहब का ही नोटिफिकेशन करवाया और इधर से नामजदगी के कागजात भी लिए और वापस जमा भी करवाए। हमने भी कागजात लिए, वापस जमा भी करवाए, लेकिन उसके बाद वो तनाज़े की शिद्दत इस सूरत अख्तियार कर गई कि सरफराज साहब दरमियान से हट गए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको इतना ही शौक था तो वो कागजात न जमा करवाते, डायरेक्ट हर कोई सदर है वो सदर बन जाते। और तीसरी बात जो है, आइंदा नवंबर में वज़ीर-ए-ज़ादा साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर कर दिया है कि जी आप तमाम डिप्टी कमिश्नर को पूरे केपी में के एक मरासला भेज दें, ताकि जो ये एप्का के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो कुछ उनकी तरफ से तावन होता है या जो कुछ होता है वो करें। इसलिए हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह नवंबर में जो पूरे केपी में इलेक्शन होंगे उसमें हम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, चाहे कोई भी मुकाबले में आ जाए। ये हम क्लेरिकल लोगों को तो तमाम को पता है, आज आपके भी इल्म में लाना चाहते हैं। असलम खान साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते थे, सुपरडेंट के अहदे तक गए, वो सूबाई सदर थे, बहुत अच्छा काम करते थे, इसमें कुछ शक नहीं है। फिर उनकी ट्रांसफ़र होगी एक्साइज डिपार्टमेंट में। जब एक्साइज डिपार्टमेंट में उनकी ट्रांसफ़र होगी, उधर से वो प्रमोट हो गए थे इंस्पेक्टर के अहदे पे। जब वो इंस्पेक्टर के अहदे पे प्रमोट हुए, उस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ। वो कह रहे थे कि मैं केपीके की सदारत नहीं छोड़ता एप्का की। दूसरे लोग कह रहे थे कि अब आपकी पोस्ट जो है डिजिग्नेशन है इंस्पेक्टर एक्साइज में, आपको ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा। असलम साहब ने इंस्पेक्टर होने के बावजूद 2 ग्रुप उधर बना दिए पेशावर की सतह पे। एक के सदर वो बन गए, हालांकि वो थे इंस्पेक्टर थे, एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, उनका यूनिफॉर्म पर्सन थे, जो कि हो ही नहीं सकता। और दूसरी जो एक्चुअल बॉडी थी वो थी। उधर पेशावर में पैरेलल 2 ग्रुप बन गए। और उसके बाद जब रिटायर हुए हैं असलम खान साहब, अल्लाह पाक उनको हिदायत दें, इज्जत भी दें, आज तक वो कबीर जावेद की तरह वो आज भी उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो खुद रिटायर हो चुके हैं, वो चेयरमैन बन गए हैं, नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रिटायर के लिए एक ओहदा रखा हुआ है। और जो उनका सूबाई सदर है वो जुडिशरी से है, हालांकि जुडिशरी का आइन अलग से है। मैं आपको रात को व्हाट्सएप करूंगा, 18 पेजेस का उनका आइन है, जिसमें उन्होंने 2018 में लिख दिया था कि जी जुडिशरी का कोई मुलाजम किसी और यूनियन की तरफ से ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना उधर वोट कास्ट कर सकता है। उनका जो अपनी यूनियन है जिसका उन्होंने आइन बनाया एफजिया के नाम से है, वो सिर्फ उसमें ही वोट भी डाल सकते हैं, उसमें ही खड़े हो सकते हैं। इसलिए मसूद साहब, ये 2 जो हैं इनके जो बनाने वाले हैं, और ये 2 पैरेलल यूनियन जो अभी काम कर रही हैं पेशावर की सतह पे, ये असलम खान साहब की वजह से बनी है। तंजीम एक ही ऐप का, जो असल ऐप का ना रिटायर बंदे को हम मानते हैं और ना इंस्पेक्टर हमारी उसमें आ सकते हैं, ना वोट कास्ट कर सकते हैं। वो आपको मैं रात को नोटिफिकेशन अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ। अभी उन्होंने लेटर सिर्फ किया है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी को ये किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड यानी डिप्टी कमिश्नर साहिबान को आप ये लेटर कर दें कि जी नवंबर के महीने में जब वो लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से इशू हो जाएगा, चाहे इधर लेट भी पहुंचे, जिस दिन उधर से इशू हो जाएगा तो उस दिन वो सारे सूबे के लिए एक ही डेट होगी, कागजात जमा लेने की भी एक डेट होगी, जमा करवाने की भी एक, और इलेक्शन की भी एक डेट होगी पूरे केपी में। जमान खटक साहब जिसको भी फिर इधर का चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हमारा जो है वज़ीर-ए-ज़ादा साहब जो ओरिजिनल ऐप का है, ओरिजिनल असल ऐप का, ये एक्साइज इंस्पेक्टरों वाली या उन वाली नहीं जिसमें सिर्फ क्लेरिकल, उनका जो पूरे पाकिस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जमान खटक साहब हैं, वो जिसको भी इधर नॉमिनेट करेंगे वो इलेक्शन करवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम को कवरेज दी। इस तरह कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था बहुत अच्छा और बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा था, लेकिन हमारे एक भाई है
कबीर जावेद यूसुफजई, जिसको पता नहीं क्या मसला है कि वो हम जो भाई हैं क्लर्क बरादरी है उसको तकसीम दर तकसीम करने के ख्वाह हैं कि हम कोशिश करते हैं कि 2 + 2 हो जाए, वो माइनस पे लगा हुआ है। वो काफ़ी अरसे से उसकी रिटायरमेंट हो गई है, उसके बावजूद वो इंटरफेयर कर रहा है हमारे मामलात में। तो मैं तो तमाम इस भाइयों की तवसत से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब और बाकी इंतजामी अहदेदार सबको कह दें कि इस आदमी की ये जो कार्रवाई है इससे छुटकारा दिलाया जाए। ये जो हम तफरीक दर तफरीक, ये खुदा न ख्वास्ता कल खुनरेजी की तरफ जा रहा है और उसकी कोशिश भी यही है कि ये आपस में लड़ें झगड़ें, उसके ज़ाती मकासद हैं कुछ। वो अगर इतना खैर ख्वाह होता, वो एक सीनियर बंदा है, तो हमको जोड़ने की कोशिश करता, वो हमें तकसीम करने की कोशिश करते। हमने हर एक बात उसकी मानी है, जो उसने कहा हमने कहा ठीक है जी हम आपके पीछे चल, लेकिन उसने हम सबको अब नए 2-3 बच्चे लिए बगैर इलेक्शन के वो 26 साल इलेक्ट होता रहा है, सिलेक्ट होता रहा है। अब इस तरह हुए कि जो उसने ये काबीना बनाई है, तो ये तो सबको पता है कि जिसको आप सदर बना रहे हैं उसको डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी है। उस बंदे का डिस्ट्रिक्ट मानसरा की काबीना बन रही है, जिस बंदे को वो प्रेसिडेंट बना रहे हैं वो हमारी एनरोलमेंट पे नहीं है मानसरा की पे, वो डायरेक्टर पेशावर की एनरोलमेंट पे, उसकी पे मानसरा से नहीं हो रही, वो यहाँ किसी स्कूल किसी दफ्तर में नहीं है, उसको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। फिर देखें जी हमारे मानसरा में माशाल्लाह इदारे भी बड़े बड़े हाल भी हैं, हमारे स्कूलों में बड़े बड़े हाल हैं, आजकल तो शादी हाल भी बहुत हैं। तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ गई कि एबटाबाद जाने की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जाते भी वही लोग हैं, 17 लोग हैं जिनके गलों में हार पड़े हुए हैं, वही वोटर भी हैं, वही जीतते भी हैं, वही सारा कुछ है। ये हम सब क्लर्कों के साथ ज्यादती है। हम कबीर साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी ज़रा ख्याल करें हम बरादरी का, आप ये अपनी अना का मसला ना बनाएं, और अपनी इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त है कि इस आदमी के शर से हमें निजात दिलाई जाए। ये जो बंदा है कबीर जावेद यूसुफजई, इसका हमारी एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक रिटायर बंदा है। ये एक कामन आदमी से पूछ ले, वो भी कहेगा जी अगर रिटायर हो गया तो उसका क्या काम है आपका क्या। तो ये हमारी गुजारिशात हैं अपने तमाम बड़े ऑफिसर से कि इस आदमी के हर दफ्तर में पाबंदी लगाई जाए और इसकी जो ये शरंगेजी है इस पे कंट्रोल किया जाए। अस्सलाम जी। नुमाइंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मानसरा इफ्तिखार अहमद, इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। यूनियन बनाई किस लिए जाती है ये आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। क्लर्क बरादरी की खिदमत के लिए मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी क्लर्क मेरे भाई हैं उनकी तरफ से ये नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा हूँ, और शाइन ग्रुप से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि बग़ैर किसी क्लर्क से, बग़ैर किसी डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से मशवरा किए बग़ैर उन्होंने एक ऑलरेडी कायम मकाम सेटअप है उसके ऊपर उन्होंने अपना अबूरी सेटअप का नोटिफिकेशन 2 नवंबर जारी नोटिफिकेशन करवाया है। तो मैं बज़ात खुद तमाम डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन किसी चीज़ पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक काम ही जेली है। मैं अपनी बात करता हूँ या अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भाइयों की बात करता हूँ, उनका किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन ना मानते हैं ना उसको मानने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हम इलेक्शन लड़ेंगे तो बाकी साहिबान जो है हमारे क्लर्क बरादरी जो है वो भी देख लेगी, दूध और पानी अलग हो जाएगा। तो उनका जो जेली नोटिफिकेशन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। हालांकि उनको चाहिए था सबको लेके चलते, साथ मशवरा करते, क्लर्क किसी भी डिपार्टमेंट को ले लेते, पब्लिक हेल्थ को ले लेते, CNW को ले लेते, फॉरेस्ट के किसी को ले लेते, बाकी भी बहुत से डिपार्टमेंट है, किसी से मशवरा तो करते ना कि जी हम जा रहे हैं जी एक अपनी तरफ से वो बुरी सेटअप बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। इस वजह से हम उनका जो सेटअप है उसको नहीं मानते, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये जेली काम है और जेली काम को बिल्कुल हम नहीं मानते। थैंक यू जी। जेली कबीना नामंजूर, जेली कबीना नामंजूर, कायम मकाम जेली कबीना नामंजूर।